दोस्तों, इंसान बिलखसूस मर्द ने हर दौर में अपनी ताकत में इजाफे की ना सिर्फ ख्वाहिश की बल्कि बेहतरीन ज़राए की तलाश भी की और मर्दाना ताकत बढ़ाने की ये ख्वाहिश और तलाश आज भी पूरे ज़ोरों शोर से जारी है। इस वीडियो में आपको इन सुनहरी दानों जिन्हें किशमिश कहते हैं इनके इस्तेमाल का ऐसा आसान लेकिन नहायत पुरअसर तरीका बताएंगे जो सिर्फ 10 दिनों में आपके जिस्म में घोड़े जैसी लाजवाल ताकत समेत कुव्वते मदाफ़त में इजाफा करेगा। साथ ही साथ जिगर का इलाज, पट्ठों की कमज़ोरी को दूर करेगा और इसके अलावा जिस्म की सफाई और खून की कमी को भी कुदरती तौर पर दूर करने का ज़रिया बनेगा। तो दोस्तों, किशमिश की मुकम्मल अफादियत और इसको इस्तेमाल करने का ये हैरत अंगेज़ तरीका जानने के वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़िंदगी के सेहतमंद मेयार को बेहतर बनाने के लिए हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मेरा नाम है मुशारफ अबरार और मैं बतौर तालिब इल्म तिब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, किशमिश अंगूर खुश्क करके बनाई जाती है। इसकी रंगत गोल्डन, सब्ज या स्याह हो सकती है। ये मज़ेदार मेवा आम इस्तेमाल किया जाता है, मगर क्या आपको मालूम है कि इसका रोज़ इस्तेमाल किया जाए तो आप जिस्म में कौन से फ़वाइद से हासिल कर सकते हैं, आप अपनी हेल्थ को इसके इस्तेमाल से कैसे मेंटेन रख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको किशमिश के अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स, इसके जो ग़िज़ाइयत है उसके बारे में आपको बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों, जब तक आप इसकी ग़िज़ाइयत से रोशनास नहीं होंगे तब तक आप इसके जो असरात हैं, जो इसके एडवांटेजेस आपकी बॉडी में इसको यूज़ करने के बाद होंगे, आप उससे यकीनी तौर पर लाइलम रह सकते हैं। और दोस्तों, अगर अफादियत की बात की जाए तो यकीनी तौर पर किशमिश जो है वो फ़ाइबर से माला माल है। फ़ाइबर से भरपूर होने के साथ साथ किशमिश में टार्टेरिक एसिड भी मौजूद होता है जो हल्के जुलाब जैसा असर दिखाता है। एक तहकीक के मुताबिक आधा औंस किशमिश रोज़ाना इस्तेमाल करने वाले अफराद का निज़ाम हज़मा दोगुना तेज़ी से काम करता है। चूँकि दोस्तों, इसमें टार्टेरिक एसिड मौजूद होता है जो हमारे निज़ाम को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अफ़ाल को, उसके फंक्शन को बूस्टअप करता है। लिहाजा किशमिश का इस्तेमाल वो लोग ज़रूर करें जो मैदा की ख़राबी का अक्सर शिकार रहते हैं या बदहज़मी का शिकार रहते हैं या उन्हें मैदे के हवाले से किसी भी किस्म का मसला रहता है। इसके अलावा दोस्तों, किशमिश आयरन से भी भरपूर मेवा है जो खून की कमी को दूर करने के लिए नहायत अहम जुज़ है। और दोस्तों, किशमिश का इस्तेमाल करने से ना सिर्फ खून की कमी दूर होती है बल्कि जिगर के हमा इक़साम के जो अमराज हैं ये उसको भी दूर करता है। चूँकि दोस्तों, किशमिश का दरअसल मिजाज जो होता है वो गर्म तार है। अगर आप इसका थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करते हैं, जितना मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा, अगर आप वैसे इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म के अंदर से ख़लास्तों का अखराज भी यकीनी तौर पर होना शुरू हो जाएगा और आपका जो जिस्म है दोस्तों उसके अंदर खून की अच्छी पैदाइश भी शुरू होगी। क्योंकि किशमिश का इस्तेमाल करने से आपके जिगर का फाल जो है, आपके जिगर का फंक्शन है वो प्रॉपरली होना शुरू हो जाता है। और जिगर जब आपका दोस्तों सही तरीके से काम करता है तो यकीनी तौर पर आपके जिस्म में अच्छे खून की पैदाइश और अफजाइश, उसका अमल भी अपने स्पीड के साथ जारी व सारी रहता है। इसके अलावा दोस्तों, किशमिश में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स वायरल और बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन के जो नुकसानात हैं उसको भी ओवरकम करने के लिए, उसको ज़ायल करने के लिए नहायत ज़रूरी है। और दोस्तों, जिस एरा में, जिस दौर में हम आज ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द लाखों करोड़ों बल्कि अनगिनत ऐसे दुश्मन जो कि वायरसेस या बैक्टीरिया की शक्ल में मौजूद है और हमें हर वक्त नुकसान पहुँचाने की तगोदो में रहते हैं, उसका चांस तलाश करते रहते हैं। इन अनदेखे दुश्मनों से बचने के लिए हमें अपनी कुव्वत मदाफ़त बढ़ाने की ज़रूरत है और हमारी कुव्वत मदाफ़त में इजाफे के लिए हमें बाकी चीज़ों के साथ साथ दोस्तों किशमिश का भी ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जिस दौर में आज हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, कभी इसमें एक वायरस आएगा, कभी कोई बैक्टीरिया आएगा, कभी एक मर जाएगा, कभी दूसरा मर जाएगा, तो क्यों ना हम अपने आप को, अपने जिस्म को इन वायरसेस से, इन बैक्टीरिया से लड़ने के लिए तैयार रखें, बजाय इसके कि हम वायरस आने के बाद या जिस्म को मर्ज लाहक होने के बाद इसका तदबाब करें। तो इसलिए दोस्तों, आप किशमिश का इस्तेमाल ज़रूर करें क्योंकि आपकी कुव्वत मदाफ़त में इजाफा करता है और आपको बीमारियों से बचाने के लिए भी नहायत मावर और मददगार है। इसके अलावा दोस्तों, किशमिश में पोटाशियम और मैग्नीशियम की भी अच्छी खासी मिकदार होती है जो मैदे की तेज़ाबियत में भी कमी लाती है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैदे के बाकी अफ़ाल के लिए भी ज़रूरी है। और इसके अलावा पोटाशियम और मैग्नीशियम का इस्तेमाल दोस्तों जल्दी अमराज में भी मुफीद है। यानी अगर आप स्किन की किसी भी किस्म की एलर्जी का शिकार रहते हैं तो आपको किशमिश का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जोड़ों के जितने भी अमराज हैं, बालों का गिरना, दिल के अमराज और ख़ुसूसी तौर पर
कैंसर का जो खतरा है दोस्तों ये बढ़ने से भी रोकता है। यानी किशमिश का इस्तेमाल करने से आपके जिस्म के अंदर से चूँकि फजूलात का अखराज होता रहता है, फाजल मादे आपके जिस्म में से खारिज होते रहते हैं, जिस्म की अच्छे तरीके से फजूलात से सफाई होती रहती है, तो यह आपको कैंसर से बचाने के लिए भी नहायत मुआवन और मददगार साबित होता है। इसके अलावा दोस्तों इस मेवे के अंदर मौजूद बीटा कैरोटीन और विटामिन ए जो है ये मिलकर हमारी ना सिर्फ आंखों की सेहत के लिए काम करते हैं बल्कि हमारे दिल की सेहत के लिए भी नहायत मुआवज़ मददगार है। और दोस्तों जो लोग मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं, अगर वो अपनी मर्दाना ताकत को बढ़ाना चाहते हैं तो मैं आपको आगे आके वीडियो में बताऊंगा कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करें। लेकिन अभी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि बीटा कैरोटीन का इस्तेमाल हमारी मर्दाना ताकत में इजाफा कैसे करता है, चूँकि हमारी वेंस को जो है वो एक्सपैंड करता है। और यही काम दोस्तों एक मशहूर ज़माना अंग्रेज़ी अद्विया जो है वो भी यही काम करती है। हमारे जो वेंस हैं, जो शरियान हैं, उनको एक्सपैंड करती है। उसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर ब्लड का जो फ़्लो है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। और जब ब्लड का फ़्लो अच्छा होगा, आपके जुए तनासल के अंदर खून अच्छे तरीके से उसका फ़्लो जारी रहेगा, तो आपको शहवत जो है उसकी कमी भी दूर होगी, उसके नफ्स के अंदर सख्ती भी अच्छी खासी आएगी और यकीनी तौर पर मर्दाना ताकत में इजाफा भी होगा। इसके अलावा दोस्तों किशमिश के अंदर जो आयरन मौजूद होता है ये बेख्वाबी और नींद ना आने की आर्ज़ से भी निजात देता है। इसके अलावा दोस्तों किशमिश का इस्तेमाल जो मुंह के अंदर से बदबू आती है अक्सर मैदे की ख़राबी की वजह से, उसको भी जो है वो ज़ायल करता है और मैदे की ख़राबी की वजह से मुंह के अंदर से आने वाली जो बदबू है उसे भी आपको निजात दिलाता है। दोस्तों अगर बात की जाए कि किशमिश को इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका कौन सा है, तो किशमिश अगर आप गर्मियों के मौसम में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 5 दाने इस्तेमाल करें, लेकिन आपने इन दानों को इस्तेमाल करने से पहले रात को पानी के अंदर भिगो देना है और सुबह आपने उठने के बाद ये पानी पी भी लेना है और ये दाने जो है ये आपने चबा भी लेने हैं। इसको पीने के दोस्तों बहुत सारे फ़वायद हैं, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका तरीका इस्तेमाल मुकम्मल क्या है। चूँकि अगर आप इसे सर्दियों के मौसम में ये मेरी वीडियो देख रहे हैं या आप सर्दियों के मौसम में इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं और जो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी अफादियत से जो है मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, तो दोस्तों आपने सर्दियों में इसके 10 दाने इस्तेमाल करने हैं। गर्मियों के मौसम में आप इसके पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ का दोस्तों आपने ख़ास ख्याल रखना है और वो परहेज़ ये है कि जो लोग शुगर के पेशेंट हैं वो अपने डॉक्टर अपने मुआलिज के मशवरे के बगैर इसका इस्तेमाल ना करें, चूँकि ये अच्छी खासी मिठास से जो है वो माला माल होती है, अच्छा खासा इसके अंदर मीठा मौजूद होता है। तो आप अगर शुगर के पेशेंट हैं तो यकीनी तौर पर अपने जो है मुआलिज और या आपके जो डॉक्टर हैं उनके मशवरे के साथ इसका इस्तेमाल करें। और दोस्तों जो मैंने आपको तरीका बताया है, इस तरीके से इस ड्रिंक को पीने का सबसे बड़ा दोस्तों ये फ़ायदा होगा कि आपके ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, क्योंकि पानी में भिगोकर किशमिश को इस्तेमाल करने से जिस्म में जज्ब होने वाले ग़िज़ाई अज्जा की मिकदार बढ़ जाती है। और ये ऐसे अफराद के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है जो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हों। इसमें मौजूद पोटाशियम जिस्म में नमकियात को मुतवाज़न रखता है, जिससे ब्लड प्रेशर दोस्तों यकीनी तौर पर कंट्रोल में रहता है। तो दोस्तों अपने जिस्म के अंदर ताकत को महसूस करने के लिए किशमिश का ये तरीका इस्तेमाल ज़रूर अडॉप्ट करें, किशमिश को इस तरीके से ज़रूर इस्तेमाल करें। साथ ही साथ दोस्तों ये वीडियो अपने अजीज़ व क़ारिब के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि आपके तवस्सुत से वो भी किशमिश के जो फ़वायद है उससे मुस्तफ़ीद हो सकें और वो भी अपनी कमज़ोरी को दूर कर सकें, ना सिर्फ मर्दाना कमज़ोरी को बल्कि अपने ओवरऑल हेल्थ के अंदर जो भी कोई कमियां आ जाती हैं आपकी ख़ुराक की वजह से, आपकी ग़िज़ा के अंदर अहम न्यूट्रिएंट्स विटामिन मिनरल्स की जब कमी आ जाती है तो आपकी जो बॉडी है वो यकीनी तौर पर सेहत से मर्ज़ की जानिब सफ़र शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों अगर आप ग़िज़ाई अज़्ज़ा का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अगर आप जो मेरे चैनल के प्रॉपर जो है व्यूवर्स हैं, जो मेरे चैनल को प्रॉपर फॉलो करते हैं, वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझते होंगे कि आपको दोस्तों जहां तक मुमकिन हो सके आपको दवा से बचना चाहिए और ग़िज़ा पे मुनहसर जो है वो करना चाहिए। आपका इन्हिसार यकीनी तौर पर ग़िज़ा के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ग़िज़ा का ज़्यादा इस्तेमाल करने से दवा से बचे रहने का सबसे दोस्तों बड़ा ये फ़ायदा होता है कि आपका जिस्म मेडिसिन का एडिक्ट नहीं होता। इसलिए मेडिसिन की एडिक्शन से बचें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कुदरती ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कर सकें ताकि आप तंदुरुस्त व तवाना ज़िंदगी गुजार सकें और तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हुए, उसकी पैरवी करते हुए तंदुरुस्त व तवाना पाकिस्तान की तमीर में भी अपना किरदार अदा कर सकें। तो लौट आओ कुदरत की तरफ, जहाँ सेहत के पुरअफ़ज़ा खजाने आपके मुंतज़िर हैं। तंदुरुस्ती मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद।